हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडू फैक्ट्स बाय अंकित। तो थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमें लत कैसे लगती है, कैसे हमें हो जाता है किसी भी चीज का एडिक्शन या किसी भी आदत का एडिक्शन, या कोई भी ऐसी आदत जो हमारे लिए हार्मफुल है, ये जानते हुए भी हम उसको बार बार दोहराते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एडिक्शन के टाइप्स के बारे में। अगर हम एडिक्शन को जो है कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली हम दो तरह के एडिक्शन ही पाते हैं। एक है केमिकल एडिक्शन और दूसरा है बिहेवियरल एडिक्शन। तो केमिकल एडिक्शन का मतलब यह है कि जब कोई भी सब्सटेंस का एडिक्शन है, चाहे भले ही वो सिगरेट हो, शराब हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, तो इस तरह के एडिक्शन जो है केमिकल एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और बिहेवियरल एडिक्शन होता है जैसे किसी को मोबाइल से एडिक्शन है, किसी को गेमिंग का एडिक्शन है, या फिर कोई भी ऐसी आदत जो आप बार बार रिपीट करते हैं ये जानते हुए भी कि वो आदत हमारे लिए हार्मफुल है। तो इस तरह के एडिक्शन जो है बिहेवियरल एडिक्शन है। सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि एडिक्शन होता कैसे है, कैसे लगती है हमें किसी भी बुरी आदत की लत। हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है द रिवॉर्ड सिस्टम, और एडिक्शन कहीं ना कहीं इसी के साथ में इंटरैक्ट करता है और हमें किसी भी आदत या किसी भी सब्सटेंस का लती बना देता है। हम जब कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमें खुश करता हो, चाहे भले ही वो दोस्तों के साथ घूमना हो, या फिर बार में बैठकर ड्रिंक करना हो, या स्मोक करना हो, तो इनिशियली जो है हम उस आदत को एंजॉय करते हैं और हमारा ब्रेन ऐसे में जो है डोपामाइन और कुछ और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स को रिलीज करता है। डोपामाइन जिसे कि हैप्पी हार्मोन भी कहा गया है, तो उसका रिलीज बहुत ज्यादा होता है जब हम लोग बहुत ही इंजॉयबल वाले पीरियड में होते हैं। अब एक बार आपने जब किसी भी बुरी आदत को एंजॉय करना शुरू किया तो आपका ब्रेन बार बार आपको उसे दोहराने के लिए बोल देता है, या मैं ये कहूं कि आपके ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो उस आदत को दोहराने के लिए बोलता है कि भाई कल तो जो है फ्रेंड्स के साथ दारू पी के बड़ा मजा आया बार में, तो आज फिर करते हैं। तो ऐसे ही करके जब आप रिपीट करते जाते हैं उन आदतों को, तो कहीं ना कहीं आप फिर उनके लती हो जाते हैं। तो ऐसे होता है आपको एडिक्शन। और एक बार जब आपको एडिक्शन हुआ तो आपका ब्रेन जो है इस चीज का आदी हो जाता है कि मुझे सेम लेवल का डोपामाइन ही रिलीज करना है तभी मैं फंक्शन करूंगा। और ऐसे आपको जो है फिर क्रेविंग होती है। इनकेस आप स्मोक करते हैं और आपको स्मोक करने के लिए सिगरेट नहीं मिल रही, तो जो क्रेविंग की वजह है वो यही है क्योंकि आपका ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो आपसे कहता है कि भैया मुझे ये दो, मुझे डोपामाइन रिलीज करना है, मुझे खुश करो। अब अगला सवाल ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जिन्हें ये बुरी आदतें लगी हुई हैं वो चाहते हैं दिल से कि हम ये बुरी आदतें छोड़ दें, लेकिन तब भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो कैसे छोड़ें उन बुरी आदतों को? तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन। कुछ लोग जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उन लोगों ने उस एडिक्शन से मुक्ति पा ली है। इनफैक्ट यहां पर मैं एक अपने रिलेटिव का भी रेफरेंस लेना चाहूंगा जिन्होंने 22 साल सिगरेट पी और एकदम से ही मन में ठान लिया कि मुझे सिगरेट छोड़ देनी है। और वो दिन है और आज का दिन है, उन्हें शायद 40 साल हो गए हैं सिगरेट छोड़े हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहकर भी जो है इन बुरी आदतों से निजात नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो सजेस्टेड हैं। तो आगे हम उन ट्रीटमेंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो है रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट, या फिर इसे ये भी बोला जाए कि रिहैब वाला ट्रीटमेंट। तो जो है बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं नशे के आदी लोगों के लिए। तो वहां पर पहुंचकर जो है उन्हें कुछ उनकी दिनचर्या को कुछ ऐसे सेट किया जाता है और उनको कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कोई क्रेविंग जो है उनकी बॉडी पर आफ्टर इफेक्ट्स भी ना छोड़े और धीरे धीरे वो अपनी गलत आदतों को छोड़ दें। कुछ लोगों को जहां कुछ हफ्ते ही लगते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, तो कुछ को महीनों भी लग जाते हैं। ये उनके बॉडी टाइप, उनके स्टैमिना और उनकी विल पावर पर डिपेंड करता है। सब्सटेंस यूज एडिक्शन को छोड़ने का जो सबसे कारगर दूसरा तरीका है वो है थेरेपी। साइकोथेरेपी और एडिक्शन काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं ऐसे लोगों की जो किसी भी नशे के आदी हैं और बहुत ही दिल से चाहते हैं कि वो उसे छोड़ें। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से डील करने के लिए हम लोग किसी ना किसी नशे का सहारा लेने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इस तरह से जो लोग नशे के आदी हुए हैं उन लोगों के लिए जो है थेरेपी एक बहुत ही एप्ट सॉल्यूशन है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो हार्ट ब्रेक या किसी और वजह से एडिक्शन की चपेट में आ गए हैं, तो बिल्कुल आज ही किसी ना किसी एडिक्शन काउंसलर या किसी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और निजात पाएं अपनी इस आदत से।
अब अगर रिहैब भी ट्राई कर लिया, थेरेपी भी ट्राई कर ली, और फिर भी आप जो है अपने नशे की आदत से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो तीसरा जो सबसे कारगर उपाय है वो है मेडिकेशन। तो ऐसे में जो है आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती है जो आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्रेविंग को कम कर देती है बहुत हद तक, और आपके शरीर में जो है कुछ आफ्टर इफेक्ट्स इस तरह के नहीं होते उस एडिक्शन के अभाव में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको सिगरेट की लत है और बहुत देर तक आपको सिगरेट नहीं मिलती है, तो फिर आपकी बॉडी जो है एकदम से बहुत शिथिल पड़ने लगती है, बहुत लो लो फील करने लगते हैं आप, और आपको बहुत तेज क्रेविंग होती है सिगरेट की, और सिगरेट पीते ही दो कुछ लगाते ही आपके अंदर पूरी एनर्जी आ जाती है। तो मेडिकेशन वाली जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ इस तरह की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें आपकी जो क्रेविंग है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस की वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, और आपका मेडिकेशन भी फिर धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है प्रॉपर कोर्स के साथ में। तो अगर रिहैब और थेरेपी आपके लिए काम नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली मेडिकेशन के थ्रू आप जो है ये एडिक्शन कोई भी जो है छोड़ सकते हैं। चौथा और एक और कारगर तरीका जो एडिक्शन से छुटकारा पाने का है वो है सपोर्ट ग्रुप्स। हम अपनी सोसाइटी में अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो मतलब शराब के लती हैं या ड्रग एडिक्ट हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में खो देते हैं और अपनी बात का वेटेज भी खो देते हैं। मतलब उन्होंने कोई बात बोली तो लोग ये कहते हैं अरे वो तो बेवड़ा है, ऐसे ही बोलता है, या फिर वो तो पूरे दिन ड्रग्स के नशे किए पड़ा रहता है, आंखें लाल किए, उसकी बात को क्या माने। तो फिर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सोसाइटी से बहिष्कार हो जाता है, तो उनके अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है। तो ये सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं, इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वॉलंटरली आपको काउंसल करते हैं, आपको धीरे धीरे जो है बताते हैं इन चीजों के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, और कैसे सोसाइटी आपको बॉयकॉट कर सकती है, और कई बार आप सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप कर लेते हैं, तो उसमें भी जो है वो लोग हेल्प करते हैं कि आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप जो है इस एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं। तो फिर इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स भी एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसके लिए आप सोच सकते हैं अपने लिए, अगर आप एडिक्टेड हैं, या फिर अपने किसी नियर और डियर वन जो एडिक्टेड हैं जिनकी आपको बहुत ज्यादा केयर है, तो उनके लिए आप किसी सपोर्ट ग्रुप से कांटेक्ट करके और उनकी काउंसलिंग का सहारा भी ले सकते हैं। से केवल जो है केमिकल एडिक्शन ही एक बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि बिहेवियरल एडिक्शन भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है हम लोगों के लिए। छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चे जो है उनसे खाना नहीं खाया जाता बिना टैब देखे या बिना मोबाइल देखे। तो कहीं ना कहीं ये गलत आदत जो है उनमें बचपन से ही डेवलप हो रही है। और आपने उस गेम के बारे में सुना होगा, ब्लू व्हेल, कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया उस गेम के झांसे में आकर, और कितने ही सारे बच्चे जो है उन्होंने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। तो हमको जो है अपने बच्चों को, अपने युवाओं को जो है बिहेवियरल एडिक्शन से भी दूर रखने की जरूरत है, चाहे भले ही वो मोबाइल का एक्सेसिव यूज हो, या फिर किसी भी गेमिंग साइट पर जाकर गेम खेलने की आदत, या गैम्बलिंग हो गई, या सट्टा लगाना हो गया, बैटिंग हो गई। ये सब तरह के एडिक्शन जो है बिहेवियरल एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो बिहेवियरल एडिक्शन भी किसी को होता है तो फिर जो है उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स सजेस्ट किए हैं एक्सपर्ट्स ने, तो आगे हम उन ट्रीटमेंट्स की भी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा कारगर जो ट्रीटमेंट बिहेवियरल एडिक्शन के लिए वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो सीबीटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से जो है जो भी विक्टिम होता है या जो भी उस बिहेवियरल एडिक्शन से पीड़ित व्यक्ति होता है, तो उससे जो है बात करके उसके इमोशनल स्टेट को जानने की कोशिश करते हैं, और वो क्यों इतना गेम खेलता है, और उसे एनकरेज करते हैं कि वो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे या अपने माइंड को कहीं और डेविएट करे जिससे उसकी ये गंदी आदत छूट जाए। इनफैक्ट मैं ये कन्फेस करना चाहूंगा कि मुझे भी जो है यूट्यूब देखने की बड़ी ही ज्यादा लत है। मतलब अगर आप मेरे फोन का यूजेस देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो स्क्रीन टाइम होगा मेरा यूट्यूब पर ही डेडिकेटेड होगा। इनफैक्ट वीडियो बनाते टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेवरेट ब्लॉगर ने पता नहीं अब तक क्या डाल दिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप लोग ये वीडियो देखें और थोड़ा सा जाने की एडिक्शन से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, और अगर हम में से सब लोग किसी एक एक इंसान को भी इस चीज के लिए एनकरेज कर पाए कि वो नशे की या इस तरह के बिहेवियरल एडिक्शन की गलत आदत को छोड़कर और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जो है कदम बढ़ाए, तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल सफल हो जाएगा।
और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत दिन बाद आया हूँ, एक्चुअली कुछ टेक्निकल चीजें सीख रहा था जिससे आपका जो है मेरे थ्रू यूट्यूब का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने कोशिश करी है और अब जो है वीडियोस मेरे जल्दी जल्दी आने शुरू होंगे। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही दमदार कंटेंट मैंने प्लान किया है। आप लोग चाहें तो कोई कंटेंट मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसके भी बारे में आप जानना चाहें। लेकिन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।